हेलो फ्रेंड, मैं सूरज शर्मा और आप देख रहे टारगेट विद ट्रिक्स। दोस्तों बने रहे मेरे साथ और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ये संविधान का तीसरा वीडियो है। 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो दोस्तों बने रहे मेरे साथ और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। चलिए देखिए, पहला आपके पास प्रश्न देख रहे हैं आप। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल अधिनियम से। किससे संबंधित दोस्तों? दल बदल अधिनियम से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी कब? 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा। नेक्स्ट क्या? सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ केरल में, ठीक है। कब हुआ था? तो 1957 में, ठीक है। केरल में हुआ था 1957 में। दोस्तों हम इसका आपका कांग्रेसी का आपका एक ट्रिक बता देंगे आपको, ठीक है। वो ट्रिक है बक माई बक नाय राम, ठीक है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट में पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है नेक्स्ट देख रहे हैं। संसदीय समितियों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। क्या होता है? संसदीय समितियों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। कौन थे? तो आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संसद भवन का रूपरेखा तैयार किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो सर हॉवर्ड बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने किया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है दोस्तों। संसद भवन का रूपरेखा तैयार किया था, किसने किया था? सर हॉवर्ड बेकर और एडवर्ड्स लुटियंस ने, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संसद भवन का उद्घाटन किया गया, ठीक है। कब किया गया था? तो याद रखिएगा संसद भवन, ठीक है। संसद भवन का उद्घाटन किया गया था कब? तो देखिए 18 जनवरी 1927 को, ठीक है। लॉर्ड इरविन द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई 8वां संशोधन 1959 द्वारा, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है संविधान समीक्षा आयोग के एकमात्र महिला सदस्य थी। कौन थी? तो श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी। कौन थी? सुमित्रा जी, ठीक है। सुमित्रा जी कुलकर्णी, ठीक है। श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी। आइए नेक्स्ट है आपका दोस्तों। नेक्स्ट है प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था, ठीक है। क्या? प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था 15 सितंबर 1997 को। कब हुआ था? 15 सितंबर 1997 को, ठीक है। आइए नेक्स्ट है दोस्तों, वायरल हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कीजिएगा, 1 बार से 2 बार वीडियो देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब संविधान के जो पूछे गए एग्जाम में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप। क्या? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कब किया गया था? तो 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। कब किया गया था? 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लगा, ठीक है। कब से? तो 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा, ठीक है। कब से? 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। कब बना था? तो चार्टर अधिनियम 1835 में। कब बना था? 1833 में चार्टर अधिनियम के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, लॉर्ड बेंटिंग। अच्छा नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है दोस्तों। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कब बना? तो चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा, ठीक है। ये नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट है मंडल आयोग गठित हुआ था, ठीक है। मंडल आयोग गठित हुआ था कब? 1979 में, ठीक है। कब हुआ था? 1979 में। नेक्स्ट है आपको दोस्तों, गवर्नर जनरल का नाम वारासराय कर दिया गया, ठीक है। कब? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा, ठीक है। 1858 द्वारा। नेक्स्ट देख रहे दोस्तों। नेक्स्ट है आपका द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुई तथा कब तक चली, ठीक है। द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुई तथा कब तक चली, ठीक है। 1921 से प्रारंभ हुई, ठीक है, तथा 1 अप्रैल 1937 तक चली, मतलब 16 वर्ष। कितना चला? 16 वर्ष के लगभग, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं आपका। नेक्स्ट है प्रांतीय स्वतंत्रता लागू हुआ, ठीक है। कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1938 में। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1938 में प्रांतीय स्वतंत्रता लागू हुआ था 1 अप्रैल 1938 को, ठीक है।
ये नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पूर्ण गठन। पूर्ण गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी, कितना था? तो 299। ठीक है, क्या था? पूर्ण गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी 299। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय परिषद की बैठक प्रति वर्ष होती है, 3 बार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्या है आपका? प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ था कब? 1955 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपको दोस्तों प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है, कौन थे? तो बीजी खरे। ठीक है, कौन थे? बीजी खरे। क्या थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, खरे उतरे अध्यक्ष में, है ना। आइए नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है, तो अनुच्छेद 124 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 137। कौन करता है? अनुच्छेद 137। फिर से देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 137 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? उच्चतम न्यायालय में होते हैं, ठीक है, पूरा 31 मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, तथा 30 अन्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है तो 24, लेकिन अभी दोस्तों कितना है? 25 है। कितना है? 25। आंध्र प्रदेश में बना, अमरावती में एक। ठीक है, आइए नेक्स्ट है आपका क्या? संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय को क्या माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। फिर से देख लीजिए, संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है किसको? तो सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट प्रथम विधि अधिकारी होता है तो महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी होता है विधि अधिकारी। भारत का एक प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? देखिए क्या है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया। ठीक है, हीरालाल जे कानिया। आइए नेक्स्ट है आपका, प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों समेत कुल न्यायाधीश थे, कितना? 8 थे। ठीक है, अभी तो दोस्तों जान नहीं रहे, 31 है टोटल, है ना। एक मुख्य न्यायाधीश और प्लस 30 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्या है आपका? पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है कौन? तो चंडीगढ़। कौन है? चंडीगढ़। उसी तरह आपका कोलकाता उच्चतम न्यायालय के अधीन है कौन? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत आता है आपका, कोलकाता का अंतर्गत आता है। ठीक से फिर से बता दें, कोलकाता का अंतर्गत अंडमान निकोबार आता है, ठीक है, और पंजाब और हरियाणा के अंतर्गत चंडीगढ़ आता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं आपका। नेक्स्ट देख रहे हैं आपका उसी तरह मद्रास उच्चतम न्यायालय के अधीन है कौन? पांडिचेरी, जिसको पुदुचेरी बोलते हैं अभी। ठीक है, और यहाँ पे केरल उच्चतम न्यायालय के अधीन है कौन? लक्षद्वीप। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं उसी तरह आप देख लीजिए, बम्बई उच्चतम न्यायालय है, बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन है दमन द्वीप नगर हवेली, ये तीनों है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्या है? सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब और किन स्थानों पे हुआ? तो 1862 में हुआ था दोस्तों, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? नेक्स्ट क्या है? अच्छा, आपको हम क्या बोले कि 1862 में, ठीक है, पहले कोलकाता, मुंबई और मद्रास में बना था। ठीक है, उसके बाद आपका 1966 में बना था दिल्ली में। ठीक है, कहाँ बना था? दिल्ली में, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, किन उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? ठीक है, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। कहाँ है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट दोस्तों, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है? ठीक है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। कहाँ? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। ठीक है दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1866 में। ठीक है, फिर से बता दें, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है तो 65 वर्ष। 65 वर्ष मतलब दोस्तों 65 वर्ष और 62 वर्ष है। ठीक है, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा होती है अंग्रेजी। क्या होती है? अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या? केंद्र एवं राज्य के मध्य
विधायिक शक्तियों का वितरण आधारित है, ठीक है, 1935 अधिनियम के तहत, ठीक है, के तहत। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, नेक्स्ट जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था कब? 1957 में, ठीक है। और नेक्स्ट क्या, जम्मू कश्मीर विधान सभा की अवधि होती है 6 वर्ष, लेकिन अब क्या हो गया दोस्तों, अब 5 वर्ष होगा। कितना होगा? 5 वर्ष होगा, ठीक है। और आपका क्या हो गया है, ये आपका केंद्र शासित राज्य में घोषित आया आपका कब से? 5 अगस्त में हुआ था, 5 अगस्त 2019 में। कब हुआ? 5 अगस्त 2019 में। और 31 अक्टूबर से क्या हो गया, ये पारित हो गया, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 से पारित हो गया। मतलब अब जो नियम इधर चलता है वही आपका नियम जम्मू कश्मीर चलेगा, 370 धारा को हटा दिया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था कब? 30 अक्टूबर 1951 को। कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1951 को। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों, पाक अधिकृत कश्मीर में जिला है कितना? 3। कितना है? 3, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं आपका क्या, जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम लागू हुआ था कब? 27 मार्च 1977 को हुआ था, 27 मार्च 1977 को। आइए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं, लोक सेवाओं हेतु ली कमीशन गठित हुआ था कब? तो 1923 में, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं आपका, पी के धुंगन समिति गठित हुई थी कब? हुई थी 1988 में। कब हुई थी? 1988 में। कब हुआ था? पी के धुंगन समिति, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं आपका, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन स्थापित किया गया कब किया गया था? सन 1882 में। कब किया गया था? 1882 में स्थानीय स्वशासन, ठीक है, स्थानीय स्वशासन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अशोक मेहता समिति का गठन किया गया, ठीक है। कब किया गया था? 1977 में, ठीक है, जिसमें सदस्यों की संख्या कितना था? 13 था। कितना था? 13 था, ठीक है। ये दोस्तों आपका पंचायती में आता है, ठीक है, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय, इस तरह करके वहाँ पे क्या हुआ था, अपना अपना सब समिति बनाकर नियम कानून व्यवस्था चलाने के लिए आए थे, ठीक है, रिपोर्ट लेकर आए थे जो आगे बना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, तो अशोक मेहता समिति का गठन किया गया, ठीक है। कब किया गया था? तो 1977 में, जिसमें आपका सदस्यों की संख्या 13 था, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, सुपर कैबिनेट कहलाता है, ठीक है, योजना आयोग, जो अब नीति आयोग बन गया है। क्या बन गया है? नीति आयोग, ठीक है। क्या बोले? फिर से देख लीजिए, सुपर कैबिनेट कहलाता है योजना आयोग, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय राज्य के वित्तीय संबंध का निर्धारण कौन करता है? ठीक है, तो वित्तीय आयोग। कौन करता है? वित्तीय आयोग। नेक्स्ट क्या है आपका, पुरानी वित्तीय समिति है लोक लेखा समिति। ये नीचे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे कौन थे? तो केसी नियोगी। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में का प्रावधान हुआ था कब? हुआ था अनुच्छेद 263 में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या है, ठीक है, कितना है? 22, ठीक है। लोकसभा में 15, राज्यसभा में 7 है, ठीक है। आइए नेक्स्ट है आपका, संघीय न्यायपालिका का वर्णन है, ठीक है, अनुच्छेद 124 से 147 तक में, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, अनुच्छेद 343 संबंधित है, ठीक है, किससे? तो संघ की राज्य भाषा से। क्या है? संघ की राज्य भाषा से अनुच्छेद 343 संबंधित है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्या है, अनुच्छेद 352 संबंधित है आपातकाल से, ठीक है। क्या है? आपातकाल से। नेक्स्ट क्या है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 326। क्या है? अनुच्छेद 326 वोट देने का अधिकार देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई थी 14 मार्च 1982 को, ठीक है, जो आपका जूनागढ़ गुजरात में था, ठीक है, गुजरात में। आइए नेक्स्ट चलते हैं आपका, देख लीजिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, तो अनुच्छेद 51 में, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है? ठीक है, तो अनुच्छेद 50 में, ठीक है, अनुच्छेद 50 में। फिर से देख लीजिए, इस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है, तो अनुच्छेद 50 में, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं आपका, अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संघ सरकार को। किसे है? संघ सरकार को। आइए नेक्स्ट चलते हैं आपका, नेक्स्ट है दोस्तों, संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार का न्यायिक है? ठीक है, तो आपका सलाहकारी। क्या है? सलाहकारी।
फिर देख लीजिए, संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो सलाहकारी, ठीक है, सलाह देने वाला। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, ठीक है। तो पहला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कौन होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है? ठीक है, तो नियुक्ति से 6 साल तक, 6 साल या फिर 5 या आयु जो होगा वो 65 वर्ष तक होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं आपका। नेक्स्ट दोस्तों, लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई थी, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा सौंपते एवं उसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। सौंपते भी राष्ट्रपति को और नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या होता है कितना? 10। आइए नेक्स्ट चलते हैं आपका। नेक्स्ट चुनाव आयोग है, ठीक है, स्वतंत्र संवैधानिक संस्था, ठीक है। क्या है? स्वतंत्र संवैधानिक संस्था। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, सर्वप्रथम आम चुनाव हुआ, ठीक है। सर्वप्रथम आम चुनाव हुए थे कब? 1951 से 52 में, 1951 से 1952 में, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं आपका। नेक्स्ट क्या है, राजकीय दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग। कौन करता है? निर्वाचन आयोग। आइए नेक्स्ट क्या है, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आपका सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 साल की गई थी 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा, ठीक है। कब किया गया था? 1989 द्वारा, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय आपात की प्रथम घोषणा की गई थी कब? तो चीन आक्रमण के समय 1962 में, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं आपका। नेक्स्ट है क्या, आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपात लागू किया गया? ठीक है, तो कब किया गया था? 1975 में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, भारत में आकस्मिक निधि का गठन कब हुआ था? तो 1950 में, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, संविधान की आत्मा कहा जाता है अनुच्छेद 32 को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, नगर निगम की स्थापना 1687 मद्रास में हुआ था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्या है आपका, सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन गुजरात में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। फिर से देख लीजिए आपका, सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन जो हुआ था वो गुजरात में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, पहला लोकयुक्त नियुक्त हुआ, ठीक है। पहला लोकयुक्त नियुक्त हुआ राजस्थान में, कहाँ हुआ था? राजस्थान में। नेक्स्ट क्या है, काका कालेकर आयोग का गठन जो हुआ था 1953 में हुआ था। कब हुआ था? 1953 में। आइए नेक्स्ट चलते हैं आपका। नेक्स्ट क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है क्या? सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, ठीक है। आइए नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्रता का अर्थ है, ठीक है। स्वतंत्रता का अर्थ है क्या है? राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, ठीक है। राज्य, ठीक है, वो राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद, बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद पटना का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1950 में, ठीक है। आइए नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है भारत का अंतिम अंग्रेजी वायसराय था, कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। क्या था? फिर से देख लीजिए, भारत का अंतिम अंग्रेजी वायसराय था जो लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्या है, भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या थी, कितना था? तो 13। कितना था? 13। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है प्रारूप समिति के कुल सदस्य थे, कितना? 7। और ये जो दोस्तों ये लास्ट है, लास्ट प्रश्न है 100वां, ठीक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे 13 अगस्त 1947 तक। दोस्तों ये 100 प्रश्न पूरे हुए और ये पूरा हम 300 क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है, 3 वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से देखेंगे 100 प्रश्न इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे गए हैं आपका संविधान से लेकर, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।